ना जिसको बेच सकते हैं ना जिसको दे सकते हैं, उसका भी एक बार विचार कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की जो आवश्यकता है, ऐसी चीज की आवश्यकता हो उसको मेरे काम करें और बहुत घर भरे हुए लोग हैं सार्वजनिक धर्म का कार्यक्रम करें। तो आज के ये जो यहाँ इस प्रांगण में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसका ओरिजिन जो विचार है करना तो हम चाहते थे, लेकिन स्थान का चयन करने में माननीय मंत्री जी का सहयोग रहा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और वो हमारे इस निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए भी उनका आभार और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज का हम प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वो 2 शब्द हमारे बीच में, हमारे निमंत्रण पे हमारे जोन चेयरपर्सन लॉयन नरेश शर्मा जी भी उपस्थित हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं मंत्री जी चाहूँगा कि 2 मिनट 2 शब्द आप कहें। बैठ जाओ, बाकी लोग को वहीं वहीं दिखा, ठीक है ना? आप सब लोग बैठिए, सब यहीं रहना। मैडम बता रही है मैडम इधर को मुंह कर लो, रुक जाओ भाई, नाम बोलो वीडियो। पिंकी देवी शिवा से और अंशिका वंश की मम्मी आई है, एक बार 5-6 में की मम्मी कविता देवी, माया और शिवाई की मम्मी आई है क्या, बबली देवी। यानी अधिक से अधिक योगदान समाज का कैसे। तो आज ये पवित्र त्योहार है, खासतौर से महिलाओं के लिए इतना शानदार ये पर्व, जिसे महिलाएं अपने पति की स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। और इसे हमारी संस्कृति की परंपरा है, अलग अलग प्रकार के पर्व। और बहुत जल्द इसके बाद अभी आज करवा चौथ का पर्व है, इसे अहोई होनी है। अहोई भी माताएं अपने बेटों की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं। तो बेटा बेटियों को फर्क भी नहीं है, तो बेटी के लिए भी लोग व्रत करते हैं। और निश्चित रूप से मैं आज इस अवसर पर देश की उन बहनों को भी शुभकामनाएं दूंगा कि जिनके पति या जिनके बेटे देश की सीमा पर डटे हैं। और देश की सीमा पर डटने का मतलब वो व्हाट्सएप पे बात कर सकती है, फोन पर बात कर सकती है, और बहुत सारी तो दूरी इतनी है कि व्हाट्सएप फोन पे बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन देश की सीमा पर डटे हैं और देश की सीमा सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो ऐसी माताएं बहनें जिनके पति या बेटे, चाहे करवा चौथ का पर्व हो, चाहे होली का पर्व हो, कि जो देश की सीमा पर डटे हैं, निश्चित रूप से मैं अभिनंदन की बात है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और वो प्रसन्नतापूर्वक इस त्योहार को मना रही हैं। निश्चित रूप से हम सबका सम्मान, हम सभी श्रद्धा उन सबके प्रति है। इस मंदिर के अंदर भी बहुत सारी बालिकाएं यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं। शाम को मैं कई बार यहाँ पे आता हूँ, और ये जो सामाजिक लोग खड़े हैं, इन सब के योगदान से कार्यक्रम चलता है। बच्चियाँ पढ़ती हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, संस्कार भी साथ साथ सिखाने का काम होता है। तो जब ये विषय आया तो फिर तय हुआ कि भाई आप सब यहाँ पर रहेंगी, तो निश्चित रूप से देने वाले छोटे हैं, लेने वाले बड़े हैं। तो आप सब, जब ये ईश्वर ने इनको मौका दिया कि किसी रूप में कोई मदद कर सके, सेवक तो मदद नहीं है कि जिम्मेदारी है। तो समाज का प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि समाज में 2 ही वर्ग हैं, एक समाज में लेने वाला वर्ग है और एक देने वाला वर्ग है, बाकी कोई न जाति है न कुछ और है। तो ऐसा वर्ग जो आपके सामने खड़ा है, ये कुछ ना कुछ अपनी आमदनी में से देने का काम करती है। हमारी जो बहनें यहाँ खड़ी हैं, ये भी अपने पति देव या अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ डोनेट करने का काम करती हैं। एक वो वर्ग है कि जो लगातार किसी न किसी रूप में जिनको अपेक्षा है, जिनको भी उबारने का काम करना है, जिनको मदद की आवश्यकता है। तो सीधा अजय जी, आप ये भी कर सकते हैं बार को कि जब दीपावली का बहुत लोगों के पास कई बार हुआ भी ये कार्यक्रम में, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सामग्री है, फर्नीचर है, कपड़े हैं, शूज़ हैं, यहाँ हैं, और बहुत सारी घर की चीज़ें होती हैं। मेरा नाम लाइन रीना अग्रवाल है और मैं लाइन्स क्लब की मेंबर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट की जीएलटी कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, किस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ आज? ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे जो गवर्नर हैं अशोक मित्तल जी, उन्होंने इस प्रोग्राम का आह्वान किया था। तो पूरे के पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अंदर 160 क्लब हैं, वहाँ पर ये साड़ी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। हमारा क्लब उनमें से एक है। तो हम लोग यहाँ पर आज
अवसर पर जब सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ दिन है, तो हम लोगों ने ये आज साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया। कितनी साड़ी वितरण की आज? आज हमारी लगभग 100 साड़ी यहाँ पर वितरित हुई है और ये सारी साड़ियाँ हमारे जो लायंस क्लब के मेंबर हैं उन्हीं सबके सहयोग से उन्होंने अपनी धनराशि इसमें लगाई है। उनके सहयोग से यहाँ पर इस मंदिर के प्रांगण में वितरित हुई है और हमारे लिए सबसे पहले सौभाग्य की बात है कि पहली साड़ी हमने माँ पार्वती को यहाँ समर्पित करी। उसके बाद हम लोगों ने महिलाओं को दी। हमारा उद्देश्य है कि हम सभी महिलाओं को ये माँ पार्वती का आशीर्वाद मिले कि हमारे बेटे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और हमारा परिवार हमेशा सुखमय बने। कार्यक्रम आयोजित है आज हमारे क्लब की ओर से, मैं लायंस क्लब यूनिवर्सिटी का मेंबर हूँ और लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट का प्रिंसिपल कर्नल सेक्रेटरी हूँ। हमारे क्लब की ओर से ये विचार आया कि आज इस शुभ अवसर पर हमारी जितनी बहनें हैं, भाभियाँ हैं, सब अपने पति की दीर्घायु के लिए यदि कार्यक्रम रखा जाता है तो हम क्यों ना इस अवसर पर जो अपनी कुछ बहनों को साड़ी वितरित करें और उसी के साथ साथ क्योंकि आज जो पर्व के साथ जो तो मीठे और तीखे सवाल भी होते हैं, उसका एक एक पैकेट भी हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। लगभग हमने 100 साड़ी आज यहाँ पे सभी अपनी महिलाओं को वितरित की है। और हमारा ये काम जो क्लब है, क्लब हमेशा कोई ना कोई सामाजिक कार्यक्रम करते रहता है। पिछले हफ्ते भी हमने वृक्षारोपण किया था। इसी तरीके से जो भी हमें लगता है कि हम समाज में जो भी कुछ कर सकते हैं, मैक्सिमम हमारी ये कोशिश रहती है कि हम समाज को सेवा कार्य समाज में करने का। अच्छा, देखा जाए भाई साहब, लायंस क्लब जो लगातार काम करता आ रहा है, लेकिन ये एक अनोखा ही आपने आज काम किया है। ये वास्तव में आप कह सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रणेता है, जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को करने का जो कहना चाहिए विचार, वो हमारे माननीय मंत्री जी का सुझाया हुआ है कि हम क्यों ना इस मंदिर के प्रांगण में जाएं। तो इसके लिए मैं अपने मंत्री कपिल देव जी का हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर स्थल हमें सुझाया, जिससे कि सब बहुत विधिवत तरीके से बिना किसी हौच पौच के ये कार्यक्रम संपन्न कॉलोनी में सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी लायंस क्लब उन्नति, उसके द्वारा आज जो साड़ी का वितरण किया गया है महिलाओं को, क्लब के द्वारा 100 से अधिक साड़ियाँ हैं, जिनमें आदरणीय अजय अग्रवाल जी, मीना अग्रवाल जी, मनीष जी, एरन साहब, नरेश जी, इन सब पूरी टीम, अमित अग्रवाल जी, ममता अग्रवाल जी, और उन्होंने आज ये करवा चौथ के पर्व पर, करवा चौथ का पर्व हम सबकी भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें बहनें, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं। इसके 4 दिन बाद होली का पर्व है, जिसमें बेटे के लिए, बेटी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो ऐसा ही एक पवित्र पर्व, जिसके ऊपर आज लायंस क्लब उन्नति के द्वारा साड़ी वितरण कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और आज मैं देश के उन नौजवानों को शुभकामनाएं दूंगा जो देश की सीमा पर अड़े हैं और डटे हैं, जिनके लिए उनकी पत्नी आज के दिन व्रत रखने का काम करती है, और वहीं पर उनकी माताएं उनको व्रत रखती हैं और देश की सीमा पर डटे हैं। त्योहार के दिन अपने परिवार और अपनी पत्नी के पास नहीं है, और यहीं से महिलाएं उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं, और उनके वहाँ रहने से हम सब लोग सुरक्षित हैं और एक शानदार तरीके से जीवन जीने का काम करते हैं। वे लोग हम सब से भी बधाई के पात्र हैं। मैं उनको वंदन करता हूँ पूरे लायंस क्लब की ओर से, पूरे देश की ओर से, प्रदेश की ओर से उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। वो स्वस्थ रहें और देश की सीमा में डटे हैं, उनको नमन करता हूँ। और लायंस क्लब उन्नति को बहुत शानदार मेरी शुभकामनाएं कि उन्होंने ऐसे पवित्र त्यौहार पर आज ये महिलाओं को साड़ी वितरण करके एक पवित्र कार्य करने का काम किया।